वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जी आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर। और कल हमने जो है वो यहाँ पे टर्मक्स की इंस्टॉलेशन देखी थी, उसकी डाउनलोडिंग देखी थी और कुछ उसकी थोड़ी बहुत जो बेसिक कमांड्स थी, यानी प्रॉपर उसका जो सेटअप था वो हमने फ़ोन के अंदर किया था। और जैसा कि मैंने कल कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसकी कंप्लीट कमांड्स एंड इसके अंदर हमें मैनुअली पैकेज जो हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उन सब पैकेजेस की जो कि बेसिक से लेकर एडवांस तक होंगे, वो हम सारे आज उनकी इंस्टॉलेशन करेंगे और उनके बारे में देखेंगे कि वो क्या हैं। चलिए हम बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सबसे पहली जो कमांड है वो है जी apt अपडेट, उसके बाद -y। ये सबसे फर्स्ट कमांड है, क्योंकि जब भी आप टर्मक्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो आपने अपने टर्मक्स को अपडेट और अपग्रेड करना है। apt अपग्रेड -y। उसकी रीज़न ये है कि इस पे डेली बेस पे अपग्रेडेशन आती है। इसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एंड का साइन आप यूज़ करके apt अपग्रेड -y, ठीक है जी। इसको आप इस तरह एक साथ भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी होती है, आप जिस तरह चाहें। उसके बाद दूसरी जो कमांड है इसकी वो ये है कि आप पैकेज अपडेट, उसके बाद एंड का साइन यूज़ करके पैकेज अपग्रेड -y, ठीक है जी। क्योंकि इसके ऊपर जब आप वर्किंग करते हैं तो सबसे पहले आपको पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैकेजेस आपके पास नहीं होंगे तो जो भी कमांड या जो भी वर्किंग जब आप करने लगेंगे प्रॉपर, तो फिर वो आपको कहेगा कि पहले ये वाला पैकेज इंस्टॉल करें, उसके बाद आप वर्किंग कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाली जो कमांड है ये आपके तमाम पैकेजेस को अपडेट और अपग्रेड करेगी, ठीक है जी। अब ये देखें, जो भी उसकी अपडेट आई थी या अपग्रेडेशन आई थी वो सारी हो गई है। इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं। अब आपका मेन जो था पोर्शन, वो सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था। अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो पैकेज इंस्टॉल करना है जी, पैकेज इंस्टॉल पाइथन, क्योंकि पाइथन बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया। फिर आपने आगे लिखना है जी पैकेज इंस्टॉल पाइथन 2। अब मैंने क्योंकि ऑलरेडी पहले सारा सेटअप करके रखा है, ये मैं जस्ट आपके लिए दिखा रहा हूँ। मेरे पास तो ये ऑलरेडी सारे इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। आपने जब इसको न्यूली जब आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद जब आप इसके अंदर सारे पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल नहीं होते। कुछ प्री इंस्टॉल होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो उनके लिए आपने जब इस तरह पैकेज इंस्टॉल, आगे पैकेज का नाम लिख के आपने चलना है, तो वो साथ साथ आपके इंस्टॉल होते रहेंगे, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जी पैकेज इंस्टॉल पाइथन 3, ठीक है। तो इसके साथ आप वर्जन लिख के भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें 3.12.10 वर्जन जो है ना वो आजकल चल रहा है पाइथन का, इसलिए आपके पास अब ये तीनों आ गए। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इंस्टॉल करेंगे आपके पास इस तरह का जो है ना वो नहीं आएगा, बल्कि वो पूरी इंस्टॉलेशन होगी, उसके बाद जो है वो आगे आपके पास चीज़ें चलेंगी। अब अगर आप इससे वापस जाना चाहते हैं तो एग्जिट कमांड का आप यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ये एग्जिट हो गया, फिर से इसको मैंने ओपन किया, ठीक है। तो ये एग्जिट कमांड इसलिए है कि अगर आप टर्मक्स को बंद करना चाहते हैं वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप जाते हैं तो यहाँ से जाके आप एग्जिट करते हैं तो फिर भी ऑफ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे जैसे कि मैंने कहा था कि इसकी बहुत सारी कमांड्स हैं जो काली से मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ इसकी जो कमांड्स हैं या कुछ इसका जो यूजेज है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब इसके अंदर जो सेम कमांड आपके पास यूज़ होती है वो ls की यूज़ होती है। किसी डायरेक्टरी में अगर आप जाना है तो सेम कमांड आपकी यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स है, ठीक है, तो आप सेम काली की तरह इसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे डाउनलोड्स, ठीक है, ये किया, ये देखें। अब इसके अंदर मैंने ls किया तो हमने इसको जस्ट चेक करना था। अब यहाँ पे हम फिर से वही कमांड यूज़ करेंगे cd डॉट, यानी ये वाली सारी वही कमांड्स हैं जो आपको काली के अंदर भी मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी डिफरेंट भी होंगी। बाकी जैसे कि मैंने आपको काली के अंदर बताया था कि अगर आपने डायरेक्टरी बनानी है तो आप जो है वो सेम कमांड आपकी यूज़ होगी जैसे काली में, वैसे टर्मक्स में डायरेक्टरी आपकी बन गई है। उसको अगर आपने रिमूव करना है तो उसके लिए भी आपकी सेम कमांड यूज़ होगी -rm akbd, जो भी आपकी है इधर से डायरेक्टरी उसको सेलेक्ट करके rm-r, ठीक है जी, akbc, ये किया। उसके बाद ls किया तो ये आप देख सकते हैं डायरेक्टरी ख़त्म हो गई है। इसको रिमूव करने के लिए भी इसी तरह अगर आपने फाइल यानी कोई फोल्डर अगर आपने रिमूव करनी है तो उसको भी आपने जस्ट rm लिख के उसके आगे फाइल का नेम लिख देना है और हिट इंटर मारना है, तो आपके पास जो है वो फाइल रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आगे जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आप नया कॉल इंस्टॉल करते हैं तो आपको अपने मोबाइल की स्टोरेज देनी पड़ती है। इसके लिए फिर से कमांड मैं रिपीट कर रहा हूँ, टर्मक्स -setup, ठीक है जी, फिर -storage,
ठीक है। अब यहाँ पे मेरी क्योंकि पहले से सेटिंग हुई है तो मैं इसको नहीं छेड़ सकता, अदरवाइज़ फिर वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, मुझे दोबारा करनी पड़ेंगी। लेकिन आपके पास जब इसको आप इंटर करेंगे तो आपसे वो डायरेक्टली आपके मोबाइल की जो स्टोरेज है वो मांगेगा, उसके बाद आपने आगे चलना है, ठीक है जी। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा है कि ऑलमोस्ट बहुत सारी कमांड मिलती जुलती है। इसी तरह आप हु आई एम अगर यहाँ पे लिखते हैं तो उसके लिए मे बी कि ये हमसे पैकेज मांगे, ठीक है। हु एम आई, यहाँ पे वो हमें बता रहा है जी U0A47, यानी इसकी किसी डायरेक्टरी के अंदर, टर्मक्स के यूँ समझें कि दरवाजे के बाहर हम लोग खड़े हैं, क्योंकि टर्मक्स के अंदर अगर आप रूट के अंदर जाना चाहते हैं तो फिर आपको डिवाइस रूट करना पड़ेगी, ठीक है जी। और रूट डिवाइस आपको मैं करके दिखा दूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि अदरवाइज़ मेरा सारा डाटा उड़ जाएगा। या तो एक ब्रांड न्यू फ़ोन हो जिसके अंदर बिल्कुल कोई डाटा ना हो, बिल्कुल न्यू फ़ोन हो, उसके ऊपर जो है हम उसको फ़ोन को रूट करके फिर हम इसके अंदर काली नेट हंटर इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो रूटेड फ़ोन के अंदर चलता है। अदरवाइज़ ये होता है कि आपको सेटअप अलग से करना पड़ता है, बिल्कुल सेम काली लाइनक्स का। अब अगर आप अपने सिस्टम की मुकम्मल मालूमात देखना चाहते हैं कि आपके मोबाइल की क्या इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं -A, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि ये वाला पैकेज आपके पास इंस्टॉल नहीं है, सॉरी यहाँ पे बल्कि हमसे मिस्टेक हुई है थोड़ी, UN है ये, हमने उसको M लिख दिया है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स लाजमी चेक करनी है आपने, क्योंकि कमांड गलत होगी तो फिर वो आपको चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा। अभी ये देखें उसने हमें डिटेल निकाल दी है कि ये जी आपका टर्मक्स है, एंड्रॉयड ये है, और UTC लोकल होस्ट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। उसके बाद अब आगे हम चलते हैं, ये सिस्टम की मुकम्मल मालूमात दिखाने के लिए थी। अब आगे अगर आप देखना चाहते हैं कि आप कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हैं तो फिर आप जो है PWD लिखेंगे तो आपको ये कंप्लीट डायरेक्टरी विद उसकी लोकेशन बता देगा कि इसके अंदर जाके आप इसमें हैं। उसके बाद आगे अगर आप चाहते हैं नई फाइल, जैसे कि मैंने बताया था टच सेम कमांड है, नई फाइल बनाना चाहते हैं तो टच लिख के आगे फाइल का नाम दें तो आपकी फ़ाइल बन जाएगी। इसी तरह अगर एडिट करना है तो नैनो एडिटर, ठीक है, आगे फाइल का नाम, तो वो एडिट करके उसके बाद आप डाटा उसी तरीके से सेव कर सकते हैं जिस तरह से काली के अंदर आपने किया था। तो उसके बाद आगे फ़ाइल का नाम अगर बदलना या मूव करना है तो वो भी सेम कमांड है जैसे उसके अंदर थी, MV, ठीक है, ओल्ड नेम, जो भी आपकी फ़ाइल का नेम है या जो भी आपकी फ़ाइल का नाम हम रखना चाहते हैं न्यू, उसको आप जो है वो यहाँ पे ओल्ड नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आगे न्यू नेम लिखेंगे तो वो आपकी फ़ाइल का नाम चेंज हो जाएगा। उसके बाद आगे अब हम चलते हैं फ़ाइल को कॉपी करना, तो सेम कमांड है, उसके लिए भी कॉपी यानी CP लिखेंगे। फिर आगे आप अपनी फ़ाइल का नाम जो भी है, एक BCD एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, अगर आप उसका बैकअप लेना चाहते हैं तो आप बैकअप के तौर पे उस फाइल को कॉपी करके रख सकते हैं इस कमांड के ज़रिए। जो आपकी फ़ाइल का नेम होगा TXT इसके साथ लाजमी होती है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी फॉर्म इसकी एक एक्सटेंशन जिसको आप कह लें वो होती है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं जी कि जो हमारे पैकेजेस जिनको हमने इंस्टॉल करना था, ठीक है जी, उन पैकेजेस को अब हमने इंस्टॉल करने का जो टाइम है वो आ गया है। अब जो है सबसे पहले आप यहाँ पे देखें जी, पैकेज इंस्टॉल कर्ल, इसके ऊपर मैं जाऊँगा तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने सारा सेटअप पहले करके रखा हुआ है, ठीक है जी। तो मेरे पास तो ये ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आपके पास ये सारी चीज़ें इंस्टॉल नहीं होंगी। आपने ईच बाई ईच करके इन सारी चीज़ों को बिल्कुल इसी कमांड के साथ आपने इसको इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी कि टॉप कमांड ग्राफिकल वर्जन के लिए आपने ये वाला पैकेज यूज़ करना है, पैकेज इंस्टॉल HTOP। इसको मैंने पहले इंस्टॉल नहीं किया हुआ, बल्कि ये भी इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। और इसको जब आपने यूज़ करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी HTOP, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। यहाँ पे आप इसकी मुकम्मल, एक्चुअली में इसका काम जो होता है वो होता है टॉप कमांड्स का जो ग्राफिकल इंटरफेस होता है ना, वो ये आपको सारा दिखाता है, ठीक है। ये सारी इसकी अपनी जो है वो है सारी। उसके बाद आप जो है वो ऊपर आते हैं। अरे भाई साहब, इसको मैं अब काटूँगा तो यहाँ पे ये हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसके अंदर ये देखें, काफ़ी उन्होंने चीज़ें भी आपको दी हुई हैं सेटअप के लिए, फॉर हेल्प के लिए जी, ट्री के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल उन्होंने आपको नीचे दी हुई है। अब मैं यहाँ से इसको कंट्रोल एंड करता हूँ तो फिर हम देखते हैं कि ये हमारे पास चलता भी है कि नहीं। अब यहाँ पे ये देखें, ये इसकी मज़ीद डिटेल हमें वो प्रोवाइड कर रहा है। प्रेस इंटर की हम करते हैं तो फिर ये हमारे पास डिफरेंट तरीके से आ जाता है। अब अगर आप यहाँ पे ज़्यादा सेशन खोलना चाहते हैं तो आप नहीं उसको करेंगे। और अब देखें, इसको बैकअप थोड़ा सा इसलिए हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे अब वो शो ही नहीं कर रहा है उसको ना, कीबोर्ड को हमारे को शो नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे इसको इस एरर्स के ज़रिए भी इसको हम देख सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे हम सारा इसको एंड करके देखते हैं, या होम पे हम जाते हैं ताकि हमें जो है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पे ये देखें, वो बड़ा मसला कर रहा है हमारे लिए।
इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। अभी मुझे इसको एग्जिट ही करना पड़ेगा क्योंकि उसका कीबोर्ड नहीं आ रहा, तो हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे, तो ये वहीं से हमारा जो है वो स्टार्ट होगा। अब आप यहाँ पे भी देखते हैं तो डिफरेंट आपको पैकेजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये हो गया। उसके बाद आगे हम आते हैं कि डिवाइस की स्टोरेज डिटेल्स देखना। अगर आप डिवाइस की स्टोरेज डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो डिवाइस की सारी कंप्लीट स्टोरेज डिटेल के साथ प्रोवाइड कर देगा कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन सी स्टोरेज कितनी कितनी यूज़ हो रही है वगैरह वगैरह, ठीक है जी। वो सारी चीज़ें आपको डिटेल से दे देगा। उसके बाद आगे अब हम आते हैं कि हर फोल्डर के साइज़ को अगर आप पता करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ये वाली कमांड यूज़ होगी, और ये आपकी कमांड्स यूज़ होती हैं जाके डिफरेंट पर्पज़ के लिए, लेकिन अगर आप इनको यूज़ करते हैं यहाँ पे भी तो कोई इतना मसला नहीं है। यहाँ पे वो इसकी सिर्फ आपको चीज़ें बताता है, तो समझ लेंगे ये बेसिक। उसके बाद आगे आपका मेन जो आता था काम यहाँ पे हो जाता है जी पैकेज इंस्टॉल जिप, ठीक है, जिप अनजिप। ये इसलिए होता है कि अगर आपके पास कोई भी जिप फाइल आती है तो आप उसको जिप फाइल को या अनजिप करना चाहते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल करने के लिए आप उसके लिए ये कमांड यूज़ करेंगे, जिप आर्चिव, ठीक है। स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेने हैं। फिर डॉट जिप, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने जहाँ पे लिखना है फाइल का नाम जो आपकी होगी, फाइल डॉट txt, इस तरह टाइप की आपकी फाइल्स होंगी, 1 2 जितनी भी होंगी वो आपने यहाँ से इस तरह पे लिखनी है। फिर ये क्या करेगा, उसको अनजिप कर देगा। ये है जिप करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट आपने यहाँ पे इसके आगे अनजिप लिख देना है, अनजिप, ठीक है। और बाकी आपकी जो कमांड है वो यहाँ से आपने उसको तब्दील कर लेना है। ये वाली जो फाइल सिस्टम है इसको आपने ख़त्म कर देना है। यहाँ पे आपका आ गया जी आर्चिव डॉट जिप। ये किस लिए है जी, ये फ़ाइल को अनजिप करने के लिए है, ठीक है जी। ये आप टर्मिनल्स के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद आगे है जी आपका फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी अगर कोई फ़ाइल आपके पास आती है टर या tar.gz फाइल को एक्सट्रैक्ट या कंप्रेस करना आप चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है जी, -xvzf, ठीक है जी। ये कमांड्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, इसलिए इनको अगर आप साथ साथ लिख लिया करें या फिर साथ इसकी PDF फाइल अगर आप डाउनलोड कर लिया करें तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब ये हमारे पास फ़ाइल तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपके प्रैक्टिकल के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आगे टर है जी, तो ये कंप्रेस करने के लिए भी मैं आपको बताऊँगा। C ऊपर वाली अलग थी, ये अलग है, ठीक है जी, CVZF, ऊपर वाली थी जी XVZF, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जी आर्चिव, उसके बाद डॉट टर, ठीक है जी, फिर आपका डॉट GZ। ये एडवांस कमांड्स में आती है, ये नॉर्मली आपको नहीं मिलती है, आपको ढूंढनी पड़ती है, ठीक है जी। ये आपको मैं बेसिक टू एडवांस कमांड्स और पैकेजेस दे रहा हूँ। ये यहाँ पे आ गया जी। इसके अंदर आपको क्या मिलता है जी, इसके अंदर आपकी फ़ाइल कंप्रेस हो जाती है। जैसे आप वेयर के अंदर जाते हैं तो फाइल कंप्रेस होकर आ जाती है। उसके बाद आगे फाइल्स को एग्जीक्यूट बनाने के लिए, जैसे काली के अंदर था chd मोड, ठीक है जी, +x, ठीक है, माई स्क्रिप्ट, कोई भी स्क्रिप्ट है उसको आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं, अलाउ करना चाहते हैं तो इस तरह से आप करेंगे तो अलाउ हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। शेल स्क्रिप्ट चलाने के लिए आपका ये वाला काम जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर आप किसी फ़ाइल को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल स्क्रिप्ट को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ये वाली जो है ना कमांड कह लें या ये वाला स्क्रिप्ट कह लें, ये अक्सर टूल्स के साथ होता है। जब आगे हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे तो उनके साथ ही आपको मैं दिखाऊँगा, ठीक है जी, जब हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद जैसे फ़ाइल को देखने के लिए काली के अंदर हमारे पास कैट यूज़ होती है, कैट कमांड, इसी तरह यहाँ भी यूज़ होगी। उसके लिए आपको ये वाला जो स्ट्रेट साइन है ये यहाँ पे मिलेगा, ये वाला, उसके अंदर आप ग्रिप, और इसको हम चेक करते हैं कि आया कि ये हमारे पास काम करता है या इसका कोई पैकेज मांगता है। जैसे कि मैंने कहा है कि मैंने सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर रखे हैं, लेकिन आपको मैं वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल करवाने हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि हमारे पास एक्चुअली फ़ाइल नहीं है। अगर फ़ाइल होती तो फिर ये तमाम लाइनें क्या करेगा, लाइनें निकालेगा जिनमें पासवर्ड हों, वो सारी लाइनें निकाल के आपके सामने रख देगा। उसके बाद फाइल्स को अगर आप तलाश करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फाइंड कमांड लिखेंगे, उसके बाद आप डॉट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे जी हाइफन फाइल का नेम, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ABCD है फाइल का नाम, यहाँ पे मैं डुअल कोमा लिखूँगा, उसके बाद मैं स्टार लिखूँगा, उसके बाद मैं .txt, ठीक है, ये लिख के फ़ाइल सर्च करूँगा तो ये लिख के फाइल्स को तलाश करना, यानी मौजूदा डायरेक्टरी और सब फोल्डर्स में .txt फाइल्स में अब अगर तलाश करना चाहते हैं, अगर आपको सिंपल वे में फ़ाइल नहीं मिल रही तो फिर आपको ये वाली कमांड आप यूज़ करेंगे तो आपका जो है ना वो सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखें, ये फ़ाइल तलाश करने के लिए हमारे पास एरो आ गया है, ठीक है। अब इसको ये टर्मिनल देखें क्लियर नहीं हो रहा। एक्चुअली में यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं ना वो एक फ़ाइल के तौर पे उसको देख रहा है, वो इस तरह देख रहा है कि जैसे हम कोई फ़ाइल तलाश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी अलग चीज़ नहीं है। हम Ctrl+C करते हैं तो ये देखें हम अब वापस आ गए हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद आगे अब हम चलते हैं जी,
अब तक इस्तेमाल की गई कमांड्स को अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे काली के अंदर था हिस्ट्री, उसके बाद आप हिस्ट्री लिखेंगे तो आपके पास सारी कमांड्स आ जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद कोई भी मुख्तलिफ कमांड अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, नहीं ये इतनी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको ज़रूरी जो है ना वो मैं दिखाऊँगा। उसके बाद आगे हमारे पास आ गया जी पैकेज इंस्टॉल गिट। ये पैकेज इंस्टॉल गिट जो है ना, ये तब यूज़ होता है जब आपने आगे चल के, जब हमने कोर्स के अंदर हमने डिफरेंट टूल्स का लैब सेटअप्स डिफरेंट हमने टर्मक्स के अंदर करने हैं, तब आपको ये वाला जो पैकेज होता है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये आने वाले जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा। आगे पाइथन के मतलब हम सारा कुछ कर चुके हैं, ठीक है जी, कि पाइथन का आपको सिंपल पाइथन भी चाहिए, पाइथन 2 भी चाहिए, पाइथन 3 भी चाहिए, ठीक है जी। तो क्योंकि पाइथन के बहुत सारे स्क्रिप्ट होते हैं जिनको चलाने के लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। और पैकेज इंस्टॉल कर, वो भी मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। उसके बाद आपने पैकेज इंस्टॉल wget करना है, ठीक है। ये वाला जो पैकेज है किसी वेबसाइट या सर्वर से फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए एक्चुअली में यूज़ होता है, ठीक है जी। इसको अगर आप यहाँ पे wget करके उसके आगे कोई भी उसको वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं फाइल .zip एक्सटेंशन के साथ, तो वो आपकी जो भी वेबसाइट से जो डाटा वगैरह होगा उसको वो फाइल को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से टर्मिनल को क्लियर करते हैं। अब आगे चलते हैं, आके आपने जो पैकेज करना है जी, पैकेज इंस्टॉल नैनो, ये एडिटर है, वो चाहे आप विम कर लें, सॉरी पैकेज इंस्टॉल नैनो, वो चाहे आप विम कर लें, वो चाहे आप ये वाला कर लें, आपके पास ये टाइम लेगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपका इंटरनेट फास्ट होना चाहिए और आपके पास ये वैसे भी टाइम लेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा भी करके दिखा देता हूँ, पैकेज इंस्टॉल विम। ये पैकेज इंस्टॉल करना बहुत सिंपल काम है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि आपने इंपॉर्टेंट और अहम पैकेजेस करने हैं। अभी तक 8 हम कर चुके हैं, इससे पहले हम कुछ किए हैं हमने। उसके बाद आगे है जी पैकेज इंस्टॉल न्यू फैच, सिस्टम इन्फॉर्मेशन ग्राफिक अंदाज में देखना, ठीक है। ये अभी आपको करके दिखाता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे ज़बरदस्त कुछ फीचर्स भी होते हैं। पैकेज इंस्टॉल न्यू फैच, स्पेलिंग चेक कर लेने हैं, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे इसका यूजेज है, यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू फैच। ये आप देखें यहाँ पे आप इसका क्या कर रहा है, वो इंटरफेस दिखा रहा है सिस्टम इन्फॉर्मेशन ग्राफिक अंदाज में। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वो इस अंदाज से दिखा देगा, ठीक है जी। इसको अब आप टर्मिनल को क्लियर करें। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं जी, पैकेज इंस्टॉल ओपन SSH, पैकेज इंस्टॉल ओपन SSH, सॉरी फिर से गलती हो गई, पैकेज इंस्टॉल ओपन SSH। ये ऑलरेडी मैंने किए हुए थे, लेकिन ये देखिए अभी ये पैकेज होने वाला था, तो ये देखें ये कैसे इंस्टॉल हुआ है। आपके पास भी सेम बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब ये किस लिए यूज़ होता है, SSH कनेक्शन के ज़रिए सर्वर या दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट होना, उसके लिए आपका ये वाला जो है यूज़ होता है, जिसके लिए आपको यूज़र की IP एड्रेस चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये वाली IP एड्रेस देता हूँ, एग्जांपल IP एड्रेस है ये, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, ठीक है। अब हालांकि है तो ये एग्जांपल, लेकिन ये कोशिश करेगा कि इसके साथ कनेक्शन बनाए, लेकिन ये रियल IP एड्रेस नहीं है, इसका कोई डाटा वगैरह नहीं है, ये कोई डिटेल इसकी नहीं शो होती, ना ही ये किसी का IP एड्रेस है। ये ऐसे ही एक रेंडमली जो है ना प्रैक्टिकल के लिए यूज़ होने वाला होता है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारे पास इतना टाइम है नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ पे ट्रिम करते हैं। आपके पास वक्त होगा, आपने इसका मुकम्मल प्रैक्टिकल करना है। अच्छा जी, उसके बाद आगे है जी पैकेज इंस्टॉल TSHU। अब पैकेज इंस्टॉल TSHU जो है ये टर्मक्स के अंदर यूज़ होता है आपके रूट में जाने के लिए। ये देखें मेरे पास पहले इंस्टॉल नहीं था, तो ये देखें कैसे हो रहा है, ठीक है जी। अब ये काम कैसे करेगा, आपने यहाँ पे सिंपल TSHU लिखना है, लेकिन वो क्या कह रहा है, नो सुपर यूज़र बाइनरी डिटेक्टेड, आर यू रूटेड। वो पूछ रहा है कि भाई आप रूटेड है। अब मेरा फ़ोन रूटेड नहीं है, मेरा फ़ोन अनरूटेड है। तो ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे काली के अंदर हम रूट में जाने के लिए sudo इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम टर्मक्स में रूट में जाने के लिए TSHU का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप sudo का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं, वो आगे चल के जब हम आपको सारा इसके अंदर सेटअप करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। लेक्चर हमारा थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो हमें ज़रा स्पीड पकड़नी है। उसके बाद आगे आपका आ जाता है जी एंड्रॉयड APIs, जैसे कि कैमरा, लोकेशन, बैटरी, उसका इस्तेमाल करने के लिए जो आपका पैकेज इंस्टॉल होता है वो है जी termux-API। इसके स्पेलिंग आपने हर चीज़ के अच्छे से चेक करने हैं, क्योंकि स्पेलिंग आपकी मिस्टेक होगी तो फिर मसला हो जाएगा। टर्मक्स, उसके बाद हाइफन, उसके बाद बैटरी, ठीक है जी। बैटरी के स्पेलिंग भी देख लेने हैं, हाइफन स्टेटस। ये आपका क्या करेगा कि आपकी कैमरे, बैटरी वगैरह वगैरह की हर चीज़ की जो है ना वो दिखा देगा, आपको डिटेल दिखा देगा। अब यहाँ पर क्या करें, नो कमांड ऑन स्टेटस फाउंड, ये कमांड जो है वो, सॉरी हमने, मेरा ख्याल है ऊपर कहीं मिस्टेक हमसे हुई है। पैकेज इंस्टॉल termux-API, नहीं वो कमांड तो हमारी ठीक है। टर्मक्स बैटरी स्टेटस, यहाँ पे वो इसका स्टेटस नहीं दिखा रहा,
वो अभी हमारे पास टाइम भी कम है और उसको देख नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत कमांड्स हैं, बहुत स्क्रिप्ट्स हैं। उसके बाद आगे है जी PHP लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स को अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये वाला पैकेज इंस्टॉल होगा जी। ये आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जी, बिल्कुल इंस्टॉल्ड है। ये होगा जी आपका PHP जो स्क्रिप्ट्स आप अब आगे चल के यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये वाला आपका पैकेज जो है वो काम देगा। अभी इस नाम की कोई फ़ाइल या कोई जो है ना स्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आगे चल के हमारे पास अवेलेबल होगा तो वहाँ पे फिर हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे है जी जावा स्क्रिप्ट्स और टूल्स चलाने के लिए, यानी अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर फिर से बता रहा हूँ कि ये जितने पैकेजेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे यूज़ होने वाले हैं। ये सारी जो वर्किंग हमने आगे इस पर करनी है उसके अंदर ये पैकेजेस आपको बार बार नज़र आएंगे। तो अभी इस नाम का भी कोई हमारे पास जो है ना स्क्रिप्ट नहीं है, लिहाजा इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका यूजेज हम आगे चल के देखेंगे सारा, जहाँ जहाँ यूजेज आएगा मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अब ये भी एक पैकेज है जी, पैकेज इंस्टॉल रूबी, ठीक है जी। ये रूबी लैंग्वेज टूल जैसे कि मेटास्प्लॉइट जो है एक्सप्लॉइट्स टूल जो होते हैं उनके लिए ये यूज़ होता है, तो उसके अंदर जब हम जाएंगे उस लेक्चर पे तो आपको दिखाऊंगा मैं ये सारा। उसके बाद आगे है जी पैकेज इंस्टॉल क्लैंग। क्लैंग होती है जी जिसके अंदर आप यूँ समझ लें कि C++ को कंपाइल करने के लिए ये पैकेज यूज़ होता है। जैसे कि काली के अंदर आपने देखा था, रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर जो हमने लेक्चर दिया था उसके अंदर क्लैंग लैंग्वेज जो यूज़ हो रही थी ये वही वाली है। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं जी hello.c, ठीक है जी, फिर आगे -o, उसके बाद हेलो, हिट इंटर किया तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, नो सच फाइल डायरेक्टरी होगी। इस नाम की कोई फाइल डायरेक्टरी नहीं है, पहले वो हमें बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं सक्सेसफुली। उसके बाद जिप अनजिप वाला ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसके बाद आगे है जी पैकेज इंस्टॉल फिगलेट, पैकेज इंस्टॉल फिगलेट, ठीक है जी। इसको मैंने इंस्टॉल किया, ये ऑलरेडी इंस्टॉल था मेरे पास। ये है जी टेक्स्ट को एस्केप आर्ट में तब्दील करना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं जी फिगलेट, इसका यूजेज टर्मक्स। अब ये देखें उसने क्या किया जी, टर्मक्स को एस्केप जो ऑप्शन होता है ना कीबोर्ड के ऊपर, वो डुअल एरर वाला, उसके ऊपर लिखा भी होता है एस्केप, वही वाला इसका काम है, जो समझ लें। उसके बाद आगे है जी पैकेज इंस्टॉल टॉयलेट, यानी कि कलरफुल एस्केप आर्ट टेक्स्ट, उसको अगर आप करना चाहते हैं। अब ये समझ लें कि इसके फीचर्स के जो है ना जो समझ लें कि पैकेजेस हैं जिनको आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका यूज़ ये है कि यहाँ पे आप लिखेंगे जी टॉयलेट, उसके बाद -f, फिर आप आगे लिखेंगे जी मोनो 1 2, ठीक है। फिर आप आगे लिखेंगे जी -f कैपिटल, फिर आप आगे लिखेंगे जी गे, फिर आप आगे लिखेंगे जी हेलो। यहाँ पे मैंने लिखा तो ये देख लें, जो हमने उसको लिख के दिया उसने कलरफुल टेक्स्ट के अंदर उसको कर दिया। जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो आपको इसी तरह खूबसूरत सा बना के लिख देगा, ठीक है जी। ये इसका इतना ही काम होता है। उसके बाद आगे आपका आ जाता है जी पैकेज इंस्टॉल ओपन SSL। पहले हमने जो किया था ये है जी क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी पैकेज होता है, जो कि आगे चल के हमारे काम आना है, क्योंकि अभी हम जस्ट इसको स्टार्ट किया हमने। पहले हमने जो किया वो SSH की है, अभी ये जो है ये SSL है, ठीक है जी। ये क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये जो पैकेज अभी मैं कर रहा हूँ ये काली के अंदर आपने देखा होगा, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का जो पोर्शन है उसके अंदर ये आता है। ये एक्चुअली में लैब सेटअप है, लेकिन ये पैकेज के तौर पे भी इसको टर्मक्स लेता है। तो इसको अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे, ये एक्चुअली में आता है कि आप किसी भी वेबसाइट का डाटा वगैरह निकालें तो आगे चल के आपको मैं बताऊँगा। उसके बाद आगे है जी पैकेज इंस्टॉल रूट -repo, यानी रूट यूज़र्स के लिए इजाफी जो पैकेजेस की रिपोजिटरी है ये वाला पैकेज उसको बनाता है, ताकि कल को जब आप रूट में जाएंगे या रूट यूज़र बनते हैं तो आपके लिए फिर ये और ज़्यादा टूल्स जो है उसके अंदर इंस्टॉल हो सकेंगे, लैब सेटअप्स आप कर सकेंगे। ये देखें जो पैकेज इंस्टॉल नहीं है ना वो इस तरह से आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा, ठीक है। अभी ये रेडी हो गया और जो इंस्टॉल होगा वो आपको ऑलरेडी बस छोटा सा एक दिखा देगा और कुछ नहीं। उसके बाद आगे है जी हमारा GUI बेस्ड टूल इंस्टॉल करने के लिए, यानी कल को अगर हम GUI बेस्ड, जो कि GUI फंक्शन अक्सर सैमसंग के फ़ोन में इंस्टॉल होता है और काफ़ी टूल्स के लिए भी यूज़ होता है, तो उसके लिए आप ये वाला पैकेज यूज़ करेंगे X11, ठीक है जी। उसके बाद -repo इंस्टॉल। अब ये जो है ना GUI बेस्ड टूल को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होगा, यानी कल को अगर आप इस तरह से या इसका कोई भी मिलता जुलता टूल इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो ये पैकेज आपके पास ऑलरेडी अपग्रेडेड फॉर्म में अवेलेबल होगा। उसके बाद नंबर 24 पे जो हमारा पैकेज है वो है जी पैकेज इंस्टॉल आपका -repo, ठीक है जी। अब ये हमने कर लिया। टर्मक्स में इजाफी टूल्स को रेपो में शामिल करने के लिए ये वाला आपका जो पैकेज है वो यूज़ होता है। अब ये वाले सारे नए पैकेज इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये सारे पैकेजेस इसी तरह आपके पास इंस्टॉलेशन मांगेंगे, और इनके लिए आपकी स्टोरेज कम से कम, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें इसके अंदर इस तरीके से इंस्टॉल होगा और अपने आप को दिखाएगा। उसके बाद आगे कुछ लैब सेटअप हैं, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो समझ लें यहाँ पे
ख़त्म होने के करीब है, अभी भी कुछ पैकेजेस बाकी हैं। अच्छा जी, अगर आप एक से ज़्यादा सेशन चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाला जो है करना पड़ेगा जी, टर्मक्स, ये वाला पैकेज आप इसके लिए इंस्टॉल करेंगे, यानी एक से ज़्यादा सेशन एक वक्त में, तो फिर आप ये वाला पैकेज यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, हैकिंग टूल्स या स्क्रिप्ट्स को बैक वक्त आप इसके ज़रिए आप चला सकेंगे दूसरे सेशंस को बंद किए बिना। उसके बाद आगे आपका आ जाता है जी पैकेज इंस्टॉल ट्री। ये आपको मैंने काली के अंदर भी दिखाया था कि इसके अंदर फिर ये होता है कि आपको ट्री की सूरत में चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं, इसका सिर्फ इतना ही फ़ायदा है। उसके बाद आगे है जी नेटवर्क से मुतल्लिक टूल्स या लैब सेटअप जो है उनकी इंस्टॉलेशन जो है वो हम नेक्स्ट उसके अंदर देखेंगे। उसके अंदर DNS टूल्स जैसे कि NSL लुकअप या डिग इस्तेमाल करना, उनके लिए आप ये वाला पैकेज यूज़ करेंगे। ये थोड़ा सा हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं साथ ही, DNS UTILS, ठीक है जी, ये वाला इसके लिए लैब सेटअप यूज़ होगा। अब ये देखेंगे मुझसे मांग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, ये आपसे पूछ भी रहा है कि एडिशनल डिस्क के अंदर ये इंस्टॉल होगा। अभी ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क की जितनी अच्छी स्पीड होगी उतनी तेज़ी से आपके पास सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी। और ये जितनी आपको कमांड्स मैं दे रहा हूँ इनका आपने पूरा जो है ना वो करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करना है जी, पैकेज इंस्टॉल हु इज़, ठीक है। ये पैकेज भी बहुत आम है, ये आपको बताता है, यहाँ पे आप लिखते हैं ना हु इज़ google.com, तो इसके मतलब ये है कि आपको गूगल की वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि गूगल कौन है वगैरह वगैरह, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड कर देता है। अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल C करूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेक्चर हमारा लंबा हो गया। उसके बाद पैकेज नंबर है जी 31, पैकेज इंस्टॉल आपका आ जाता है जी SOCAT, ठीक है। अब SOCAT जो आपका पैकेज है वो यहाँ पे आ गया जी। ये नेटवर्क रीडायरेक्शन और पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए आपका यूज़ होने वाला पैकेज है। इसको आप नेटवर्क रीडायरेक्शन और पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इसको आप रिवर्स शेल और रीडायरेक्शन अटैक्स में भी ये आपका इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ गया जी टर्मक्स में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए जो आप इन्वायरमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके पैकेज डिफरेंट होते हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे क्योंकि वो ज़रा लंबा है पैकेज उनका, ठीक है। उसके बाद टर्मक्स को सर्वर यानी SFTP बनाना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाला पैकेज मैं इंस्टॉल करवा देता हूँ। ओपन SSH, ठीक है जी, -SFTP, ठीक है, हाइफन सर्वर। ये सर्वर इसलिए यूज़ होते हैं ताकि कल को जब आपने हैकिंग वर्किंग वगैरह करनी है तो फिर उसके लिए ये चीज़ें ये देखेंगे ऑलरेडी इसमें मैंने पहले भी इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पैकेज आ जाता है वो अच्छा जी JSON डाटा को पर्स या फॉर्मेट करना, ठीक है। उसके लिए आप ये वाला पैकेज इंस्टॉल करते हैं, पैकेज इंस्टॉल JQ। यहाँ पे ये कह रहा है जी, सॉरी, पैकेज इंस्टॉल JQ। अब ये ये पैकेज भी इंस्टॉल होने वाला था, ये देखें, ठीक है। उसके बाद आगे आपने पैकेज इंस्टॉल करना जी TCP डंप। जो पैकेजेस हैं वो आप साथ साथ इंस्टॉल कर लें। पैकेज इंस्टॉल TCP डंप आपने काली के अंदर देखा होगा, ये लैब सेटअप है बाकायदा पूरा, लेकिन इसके अंदर ये एज आ पैकेज भी यूज़ होता है और एज आ जो है ना वो लैब सेटअप भी यूज़ होता है। उसके बाद आगे जो आपने पैकेज नंबर 36 करना है वो जी पैकेज इंस्टॉल फाइल्स को रिमोट सिस्टम पर साइन करने के लिए ये वाला पैकेज आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी। पैकेज इंस्टॉल RSYNC। हमारा जो ये आज का लेक्चर है ये लंबा तो ज़रूर है लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि कोई आपको नहीं बताएगा। इसका आपने टोटल जब प्रैक्टिकल करना है तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आगे चल के जब आप इस पर वर्किंग करेंगे तो और भी मज़ा आएगा। उसके बाद आगे है जी टोरेंट यानी मल्टी कनेक्शन डाउनलोड टूल। उसके लिए आप ये वाला टूल ये वाला जो है वो यूज़ करेंगे पैकेज और इसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हम नंबर 38 पे चलते हैं जी पैकेज इंस्टॉल टोर सॉक्स यानी टोर नेटवर्क के ज़रिए एनोनिमाइज्ड इंटरनेट एक्सेस, जैसे हमने काली के अंदर किया था। एनोनिमसली रहने के लिए आप ये वाला पैकेज इंस्टॉल करेंगे जी टर्मक्स में ताकि आपका नेटवर्क और आप जो है वो महफूज रहें और अपने आप को एनोनिमसली आप वर्किंग कर सकें। उसके बाद आपका पैकेज जो आपके पास इंस्टॉल होता है वो है जी नेटकैट वर्जन जो nmap के साथ आता है। ये वाला पैकेज आप इंस्टॉल करते हैं जी पैकेज इंस्टॉल nmap-ncat, ठीक है। ये आपका nmap के साथ मिलके वर्किंग करेगा। उसके बाद दीगर आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके पैकेजेस सारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है जी। और मज़ीद जो है हमारा लेक्चर जो है ऑलमोस्ट 36 मिनट का हो गया, तो अब जो है हम वो मज़ीद जो कन्वर्सेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो भी मेरे पेड कोर्स करना चाहता है तो मैं 2 पेड कोर्स करवाता हूँ एथिकल हैकिंग के, मोबाइल से भी और लैपटॉप से भी। जो भी करना चाहता है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। पेड कोर्सेज हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। वीडियो को पूरा वॉच करना है, प्रैक्टिकल करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है। और आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद भी आएगा और बहुत मज़ा भी आएगा। पूरा प्रैक्टिकल करना है और इंशाल्लाह हम दोनों तरीके से जो है वो कंप्लीट हैकिंग बेसिक टू एडवांस जो है वो सीखेंगे। अभी कुछ और भी पैकेजेस रहते हैं लेकिन अभी लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको मज़ीद कवर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।